हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चल रही है तैयारी? वो बच्चे जो एएमयू जामिया के लिए 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो मैथ का कैसे कर रहे हैं तैयारी आप, और मैथ को कैसे करनी चाहिए तैयारी, वो मैं आज आपको एक टिप्स बताने और एक ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो वो बच्चे जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, इस साल टेस्ट में अपियर होंगे, वो बिल्कुल पूरे वीडियो को देखें अगर ये समझना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अदरवाइज अगर आपने स्किप किया तो आप याद रखें, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे। आप यकीन ना हो तो मेरी बात को एक बार पूरे वीडियो को देख के समझ लो, ठीक है? आपको पता है 10th क्लास में कितने चैप्टर हैं, 9th क्लास में कितने चैप्टर हैं मैथ के? अगर 9 10 को पूरे चैप्टर को अगर मिला देंगे तो 20 से ऊपर चैप्टर हैं। 10th क्लास का चैप्टर का मैं थोड़ा सा नाम बता दूं आपको। जो चैप्टर्स है 10th क्लास में, मैं नाम बताऊं: रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट्स, ट्रिमेटिकल रेशियो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, कंस्ट्रक्शन भी है मगर कंपटीशन में कंस्ट्रक्शन आता नहीं है। आगे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ये तो 10th क्लास में, अगर टोटल जोड़ोगे तो 15 चैप्टर है 10th क्लास में। कंस्ट्रक्शन को अगर हटा दोगे तो 14 चैप्टर है। इसी तरह से 9th क्लास में जाओगे तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे भी हीरोन्स फार्मूला भी है, सर्कल भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी है। तो इतने सारे चैप्टर 9th क्लास में भी अगर इन सबको मिला देंगे तो टोटल 20 से ऊपर चैप्टर है, 20-22 चैप्टर हैं। अगर 9 10 का कॉमन चैप्टर ले, जैसे नंबर सिस्टम, रियल नंबर, एक ही चैप्टर है। हीरोन्स फार्मूला कहिए या वॉल्यूम सरफेस एरिया कहिए, 9th क्लास 10th क्लास में मिला के मैं एक ही मानता हूँ। तो अगर आप टोटल भी देखेंगे तो 20 से ज़्यादा चैप्टर्स है। अब इस 20 से ज़्यादा चैप्टर को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे अलीगढ़ में हैं तो अलीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं। कुछ बच्चे जामिया में हैं, ओखला में है, जामिया में हैं, तो वो वहाँ पे कोचिंग में जा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो जामिया के पास नहीं रहते या अलीगढ़ में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं मैथ के? गाइड्स मंगा रखा है, ठीक है? और गाइड्स मंगा के उसके क्वेश्चन करे जा रहे हैं। तो आपने जो गाइड खरीदा होगा ना, हर चैप्टर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा कम से कम 40 तो होगा ही, 40 प्लस में, मान के 40 से कम नहीं होगा, ठीक है? 40 के ऊपर है, किसी में 50 है, 55 है, 60 है। कितनी बात सुन में। अगर आप एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है तो एक दिन में मान लीजिए 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक चैप्टर को करने के लिए 2 दिन लगेंगे आपको। कितनी बात सुन में। और उस 2 दिन में जितने क्वेश्चन आप करते हैं उसमें से 1 से 2 सवाल आएंगे। देखो 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल एमयू में। एमयू 11th क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग साइंस के लिए अगर देते हैं तो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग अगर हम चैप्टर को एवरेज मान के चलते हैं, 16-17 चैप्टर है, यानी एक चैप्टर से 2 सवाल लगभग आ सकता है, ठीक है? तो 1 से 2 सवाल के लिए आप कर रहे हैं 40 क्वेश्चन और दिन जा रहे हैं 2 दिन, तो टोटल अगर 20-25 चैप्टर है, 20-22 चैप्टर है अगर टोटल, तो आपको कितने दिन चाहिए? 40 प्लस दिन चाहिए आपको। लेकिन आपके पास है कितना? अच्छा, वो भी 40-45 जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसमें से कौन-सा सवाल आएगा आपको ये भी पता नहीं है कि कौन-सा सवाल आएगा, किसे याद रखूँ, किसे फ़ॉर्मूले को समझूँ, ठीक है? तो आपको ये भी पता नहीं है कौन-सा सवाल करूँ, कैसे करूँ, ठीक है? माना कि आपने कर लिया तो दिन बाकी अगर आप मैथ में इतना टाइम लगाएँगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जी के इंडो इस्लामिक कल्चर, जैसे एमयू में इंडो इस्लामिक कल्चर भी आता है, या जामिया में जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का दे रहे हैं तो उनको तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही करना है। फिर भी मैथ में अगर इतना टाइम लग जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट आप कैसे करेंगे, कब करेंगे? और सिर्फ मैथ से सिलेक्शन तो होगा नहीं। और पूरे मैथ के 50-50 60-60 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी पता नहीं चला कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है और किसे करना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए। इतना टाइम भी नहीं है। तो आप सब चैप्टर को करेंगे तो पूरा चैप्टर होगा भी नहीं। कुल मिला के जो लमसम जो मेरी बातें कहने का है, इतनी बातों में क्या कहना है कि आप अगर गाइड से करना चाहते हैं तो पूरे चैप्टर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में। आप मैथ के नहीं कर पाएंगे और साथ ही ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, कौन सा क्वेश्चन मुझे ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन कम ध्यान से करना चाहिए। अगर हो सकता है जहाँ पे आप तैयारी करें वहाँ अपने टीचर से कंसल्ट करें तो वो टीचर भी जितना उनका एक्सपीरियंस है उसी बिहाफ पे बताएंगे।
कितनी बात समझ में आई? तो उनको भी पता है या नहीं ये एक अलग बात है। तो मैं किसी को तो ब्लेम नहीं करता, लेकिन आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी आप ये नहीं समझ पाएँगे कि मुझे कौन-सा क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को हल्के देखना चाहिए, और पूरे चैप्टर भी नहीं हो पाएँगे। कुल मिला के इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कर रखा है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो 10th क्लास, जो 9th क्लास के चैप्टर्स है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आते रहते हैं या आने के चांसेस हैं, उस चैप्टर के जो कोर आइडिया है, कोर न्यूमेरिकल्स हैं, जो कोर क्वेश्चंस हैं, उसको हमने वीडियो बना के डाल दिया है। उसको हमने वीडियो बना के डाल दिया। तो जो एक चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन करेंगे, उसके मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हमने करा दिया है उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और उसका अगर कोई शॉर्टकट मेथड है, तो वो भी बता दिया है कि आप शॉर्टकट ऐसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको मेरे चैनल पे जाना है, ठीक है? और जितने भी मैथ के हमने वीडियोज़ बनाए हैं, वो सारे वीडियो को देख लेना। जो चैप्टर में, जो वीडियो में मैंने एक चैप्टर से रिलेटेड 4-5 वीडियो बना रखा है, तो उस 4-5 वीडियो को देख लेंगे, तो उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपके पास आ जाएँगे, और वो सभी वैसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर से, उस चैप्टर के रेफ़रेंस में। अगर यकीन ना हो, तो एक वीडियो जाके देख लेना, एक वीडियो, बहुत ज़्यादा मत देखना, एक वीडियो जाके देख लेना। एक पूरे, अब देखो कैसे, तो मेरे चैनल का नाम है ILCC अली क्लासेस, मैं लिख देता हूँ थोड़ा-सा। चैनल का नाम है, मेरे चैनल का नाम है ILCC अली क्लासेस, इसे खोलना आप, इसके जाना प्लेलिस्ट में, ठीक? प्लेलिस्ट में जाने के बाद बहुत हमारे वीडियो है, हमारे नीट जेईई के बहुत सारे हमने बना रखा है, बेशुमार वीडियो है, आप उसमें मत उलझना वरना फिर भूल जाओगे। उसमें जाना और ढूँढना क्रैश कोर्स, क्या ढूँढोगे आप? क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स, उसमें क्लास 10th, क्लास 9th का भी है, 9th का भी और 10th का भी है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्लास 9th या 10th जो भी एक वीडियो देखना है, किसी को भी देख लेना, जो चैप्टर उसके सामने लिखा होगा। 10 क्लास 10 के बाद ये हमारा ऑर्डर है। प्लेलिस्ट में जाओगे, फिर क्रैश कोर्स में जाओगे, फिर वहाँ अपने आप से आएगा, क्लास 10 का है, क्लास 9 का चैप्टर का नाम होगा। आप उसमें से एक वीडियो देखो और आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने उसमें क्या दिया है, और फिर आपको क्या गाइड से पढ़ के तैयारी करना चाहिए इतने कम टाइम में, या इस वीडियो को देख के आपको समझना चाहिए। आप डिसाइड कर लेना, एक वीडियो से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो अच्छे क्वेश्चन आपको नज़र में आए, और एक एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस टीचर का एनालिसिस है, कुछ बात समझ में आ रही है? आप एक बार देख लो एक वीडियो को, फिर बाद में ये मत कहना कि मुझे पता नहीं था वरना तो मैं उसी से करता। ओके, तो मैं यही इन्फॉर्मेशन देना था कि मेरे 10th क्लास, 9th क्लास के सारे मैथ के अच्छे सवाल, हर चैप्टर के कोर कंसेप्ट, शॉर्टकट मेथड हमने उसमें दे रखा है। आप उसे जाके देखो। अगर आपको यकीन ना हो, तो एक वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद आप चाहना कंटिन्यू करना या डिसकंटिन्यू करना, चाहो तो अनसब्सक्राइब कर देना यार। कोई ज़रूरी नहीं है आपके सब्सक्रिप्शन का, लेकिन आपको फ़ायदा होगा ये मुझे पता है। तो आप अभी इतने कम टाइम में इस तरीके से तैयारी करो। ओके, फिर मैं बाद में अगला वीडियो बना रहा हूँ, आप उसी से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। अभी आज इस वीडियो से पहले आप काम चलाओ। पहले इतना करो, फिर मैं उसके बाद का बताता हूँ और मैं क्या-क्या कर रखा है। ओके, ठीक है, थैंक यू।